हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है फ्लेक्स फ्यूल्स। फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन क्या होता है? तो ईंधन वो पदार्थ है जिससे हम ऊर्जा हासिल करते हैं। सामान्यतः हम लोग ईंधन को जला देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जला दिए और उससे हम लोग को जो हीट मिला, उससे हम लोगों को जो गैसों का एक्सपेंशन, गैसों का विस्तार मिला, उससे हम लोग ऊर्जा हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग लकड़ी को जला देते हैं और उससे जो गर्मी मिलती है उससे खाना पका लेते हैं। अगर हम लोग पेट्रोल के दहन का काम करते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में, और उस इंजन के अंदर में जब पेट्रोल जलता है तो आपका गैसों का तीव्र विस्तार होता है, उससे पिस्टन चलता है और पिस्टन से हमारा चक्का चलता है और चक्के से जो है हम लोग उस मूवमेंट को हमारे पिछले चक्के तक पहुंचाते हैं और उससे हमारे बाइक, हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक, ये सब संचालित होते हैं। तो ये हो गया इंटरनल कंबस्शन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। काफ़ी इफिशिएंटली, काफ़ी दक्षता के साथ काम करता है, ढेर सारी ऊर्जा जो है हमारे बड़े काम आ जाती है। तो हमारी जिंदगी विभिन्न प्रकार के ईंधनों के इस्तेमाल पर टिकी हुई है। तो ईंधन को जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, ये तो हमारे लिए सिर्फ एक साधन मात्र है। कई दूसरे तरीके भी हैं, जैसे हम लोग बैटरी को ले लेते हैं, ठीक है। सोलर बैटरी सोलर एनर्जी से रिचार्ज हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर उस बैटरी में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका इस्तेमाल हम लोग बिजली जलाने और इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में दहन का काम नहीं होता, वहां पे ईंधन जो है वो आपका ऊर्जा के दूसरे स्रोतों से आ रहा है। तो आज हम लोग जो फ्लेक्स फ्यूल्स या ईंधन की हम लोग बात करेंगे, ये जो है हम इंटरनल कंबस्शन इंजन, आंतरिक दहन इंजन, अपने कार या बाइक के इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं पेट्रोल ईंधन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम। तो बाकी सब ईंधनों को छोड़िए, पेट्रोलियम ईंधन पे आते हैं। पेट्रोलियम आता कहां से है? तो जमीन के नीचे जो है लाखों करोड़ों साल पहले जो जीवाश्म दब गए थे, वही दब करके कार्बनिक उनमें परिवर्तन आया और वो बन गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में नीचे से निकाला जाता है, धरती के नीचे से, फिर उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अलग अलग क्वथनांक, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स को, पेट्रोलियम के अलग अलग भागों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं में से पेट्रोल और डीजल ये सब इंग्रेडिएंट्स हमको हासिल होते हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारे कार, हमारे बाइक के इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर में जलाने के काम आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनके जलने से गैसों का एक्सपेंशन होता है, पिस्टन चलता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। अब होता क्या है कि पेट्रोलियम जब जलता है, ठीक है, पेट्रोल जब हमारे गाड़ी में जलता है तो पेट्रोल के जलने से धुआं पैदा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसकी वजह से हमारी वायु में प्रदूषण होता है। लेकिन हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, तो एक तरह से पेट्रोल इंजन या पेट्रोल ईंधन जो है ये हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी इविल है, करना ही पड़ेगा भाई। तो कई ऐसे विचार आए जिसके माध्यम से पेट्रोल ईंधन की इन बुराइयों को कम किया जा सके, और इनमें से एक विचार क्या है कि पेट्रोल ईंधन में कुछ ऐसी चीजों का यहां पे मिलावट किया जाए जिससे कि पेट्रोलियम से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी दुष्प्रभाव डालने वाली गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी दुष्प्रभाव डालने वाली गैसें हैं, उन गैसों को कम किया जा सके। और इसके लिए हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विचार किया। तो फ्लेक्स फ्यूल यहीं से आता है। फ्लेक्स फ्यूल शब्द का पूरा फुल फॉर्म यह है, फ्लेक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब लचीला ईंधन। फ्लेक्सिबल फ्यूल या लचीला ईंधन, ये शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल ईंधन है उसमें हम कुछ ऐसी चीज की मिलावट करें, ये हमारा ट्रेडिशनल ईंधन है, इसमें हम कुछ ऐसी चीज का मिलावट करें कि ये जो है ज्यादा बेहतर हो जाए। और ये ज्यादा बेहतर जो है, तो फ्लेक्स फ्यूल जो है ट्रेडिशनल फ्यूल से होता है ज्यादा बेहतर, ज्यादा साफ, ज्यादा सस्ता। यानी कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल है, ये इसमें हम ट्रेडिशनल फ्यूल में जो मिला रहे हैं, जैसे पेट्रोल में हम इथेनॉल मिला रहे हैं, तो ये इथेनॉल जो है बन जाएगा फ्लेक्स फ्यूल। ये फ्लेक्स फ्यूल होगा पेट्रोलियम की तुलना में ज्यादा एनर्जी देने वाला, बेहतर, ज्यादा जलेगा, ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा दूर तक गाड़ी चलेगी, ज्यादा साफ, इससे
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें कम निकलती हैं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, साफ सुथरा हमारा पर्यावरण रहेगा, हम जो हवा में सांस लेंगे उसमें गंदगी कम रहेगी, और ये सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि इथेनॉल पेट्रोलियम की तुलना में सस्ता है। क्यों सस्ता है? पेट्रोलियम सीमित है, दूसरे देश से आता है, हमारे आयात का बिल बढ़ता है और हम लोगों को पैसा दूसरे देश को देना पड़ता है। इथेनॉल हमारे कृषि का प्रोडक्ट है, गन्ने के शीरे का फर्मेंटेशन करा करके इथेनॉल हम लोग बनाते हैं, और ये इथेनॉल जो है बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाएंगे। अगर हम कहते हैं E8.5 तो इसका मतलब है कि पेट्रोल ईंधन में आपका इथेनॉल का मिक्सचर किया गया है 8.5%। इथेनॉल 8.5% पेट्रोल में रखा गया है, ठीक है, और बाकी आपका 91.5% जो है वो पेट्रोल है। तो जब इथेनॉल 8.5% डाला जाता है तो ये E8.5 है। ये जो है हमारी वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने इथेनॉल C2H5OH ये जो प्रोडक्ट है, ये जो है सिर्फ 8.5% शामिल करने के लिए कहा है। तो E8.5 का मतलब है पेट्रोल में 8.5% इथेनॉल। भारत सरकार का यह टारगेट है कि हम E20 हासिल करें, यानी इथेनॉल कितना प्रतिशत हो? इथेनॉल हो आपका 20%, और ये टारगेट हमारा 2025 तक का है। पहले ये टारगेट 2030 तक रखा गया था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोल के बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए ये तारीख नज़दीक खींच ली गई है। अब ध्यान देने की बात यह भी है कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल जो है पहले 70 रुपये हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच गया, अभी 96, अभी 100 रुपये तक पहुंच गया। 100 रुपये का पेट्रोल आपको मिल रहा है, और अगर हम लोगों ने अपनी ज़रूरतों में कटौती नहीं की तो हमारी डिमांड उतनी बनी ही रहेगी, पेट्रोल का कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा चला जाएगा। और जितना ज़्यादा हम पेट्रोल के लिए प्राइस पे करेंगे, डीजल के लिए प्राइस पे करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा। परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा तो जो हम सामान खरीद रहे हैं या जो सामान हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लाने ले जाने में परिवहन का खर्चा होता है, तो वो पैसा हमारे सामानों में भी जुड़ जाएगा, हमारे सामानों का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सामान का कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारी ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। तो अगर हम लोग अभी के तौर तरीकों में चलते रहे, दूसरे देश से पेट्रोलियम मंगाते रहे, तो हमारा न सिर्फ आने जाने का खर्चा बढ़ेगा, पेट्रोलियम का खर्चा बढ़ेगा, बल्कि हमारा आम आदमी का जीवन का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और विदेशी ऋण भी हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल हमको विदेश से मंगाना पड़ता है। इससे बचने का ये बेस्ट तरीका है कि हम फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल करें, पेट्रोलियम से जो है पेट्रोलियम में इथेनॉल का मिक्सचर करें, ठीक है। तो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का आइडिया हमारे पास आया है, क्योंकि पेट्रोल भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या नंबर 1, फ्लेक्स फ्यूल भले ही तुरंत तैयार हो जाता है, आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाइए, फ्लेक्स फ्यूल तैयार हो जाता है, पर फ्लेक्स फ्यूल नॉर्मल इंजन्स में, जो आज हम लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इंजन्स में मॉइस्चर की समस्या पैदा करता है। तो फ्लेक्स फ्यूल के इस्तेमाल से इंजन में नमी आ जाती है, और इस नमी की वजह से गाड़ी बंद होने की समस्या देखी गई है। इंजन पार्ट्स में रस्ट होने की समस्या भी देखी गई है। दूसरी क्या समस्या पैदा होती है? दूसरी समस्या पैदा है कि जैसे जैसे हम फ्लेक्स फ्यूल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, इथेनॉल का परसेंटेज जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आपका हमको नए इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, नए डिज़ाइन के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और इस नए डिज़ाइन को बनाने में और इस डिज़ाइन के वाहन बनाने में खर्चा आएगा। ये खर्चा कहाँ से आएगा? तो कार इंडस्ट्रीज पूरा करेंगी, व्हीकल इंडस्ट्रीज, और ये खर्चा वो कहाँ से निकालेंगे? आपकी जेब से, गाड़ियों का प्राइस बढ़ा करके निकालेंगे, तो खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बड़े लाभ हैं। लाभ नंबर 1, इथेनॉल। क्या है भाई इथेनॉल? इथेनॉल जो है ये है आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब पीने वाली शराब, जो आप पीते हैं वैसी शराब। लेकिन उस शराब का बेसिक इंग्रेडिएंट इथेनॉल होता है। शराब में पानी और अन्य फ्लेवर्स वगैरह मिलाए जाते हैं। इसका मतलब आप जो शराब पीते हैं उसको गाड़ी में डाल के नहीं चला पाएंगे, ठीक है, वो भूल जाइए। दूसरी बात, जो इथेनॉल आपका डीजल या पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, अब वो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है, क्योंकि पेट्रोल इथेनॉल से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। तो आप इथेनॉल पे फोकस कीजिए। C2H5OH इथेनॉल जो है ये बनाया जाता है गन्ने के शीरे से।
गन्ने का शीरा, ठीक है, गन्ने का रस निकलता है, वो रस का जो है गाढ़ा स्वरूप पैदा होता है, उसी को हम लोग मोलासेस या शीरा कहते हैं। हमारे देश में शक्कर बनाने की प्रक्रिया में ढेर सारा शीरा तैयार होता है और वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, बदबू मारता है, डिग्रेडेशन होता है, जहां भी फेंका जाता है वहां पे पॉइजनस हो जाता है। तो ये गन्ने का शीरा जो है ये हमारे शक्कर उद्योग का आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सेस प्रोडक्ट है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इथेनॉल जो है गन्ने के इस शीरे में फर्मेंटेशन से बनाया जा सकता है। तो इथेनॉल गन्ने के शीरे में फर्मेंटेशन या इसमें जो हम लोग बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज आपका जो है एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये गन्ने के शीरे के फर्मेंटेशन से हम लोग को इथेनॉल मिक्स बना के देते हैं और उसका डिस्टिलेशन करके हम लोग इथेनॉल हासिल कर सकते हैं। तो इथेनॉल जो है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करना एक तो हमारे लिए आसान है क्योंकि गन्ने के शीरे के फर्मेंटेशन से जाइमेज इन्वर्टेज से आसानी से हो जाएगा, भारी मात्रा में इथेनॉल मिल जाएगा। दूसरा, आसानी से ये उपलब्ध हो जा रहा है, भारी मात्रा में बन रहा है, इसलिए ये हमको पड़ेगा सस्ता। तो जितना हम इथेनॉल पेट्रोल में मिलाते जाएंगे, E8.5 है वो E20 हो जाएगा। आगे चल के हमारा लक्ष्य क्या है? E85, ये हमारा लक्ष्य है। E85 में हमारा पेट्रोल जो है उसमें 85% इथेनॉल होगा। नतीजा, पेट्रोल की कीमत आज की कीमत के 1/4 रह जाएगी, 1/4 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पेट्रोल का कीमत सस्ता होता हुआ देख सकते हैं। तो हमको पेट्रोल बहुत सस्ता पड़ेगा। फ्यूचर में हमको फ्लेक्स फ्यूल्स का ऑप्शन रहेगा। नॉर्मल पेट्रोल लीजिए 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में, और फ्लेक्स फ्यूल आप लीजिए 25 रुपये आपका 50 रुपये में, 60 रुपये में। जाहिर सी बात है लोग फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जाएंगे। तो ये आसानी से उपलब्ध है, आसानी से बन जाता है, सस्ता है। तीसरा, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। पर्यावरण के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ही कम करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी कम करता है। तो भयंकर जो गैसें हैं जिनकी वजह से हमारे सांस लेने की तकलीफ पैदा हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण हितैषी है, ये प्रदूषण कम करता है। तो फ्लैक्स फ्यूल पर्यावरण का संरक्षक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ फ्लैक्स फ्यूल पर्यावरण हितैषी होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ हमारी जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्योंकि ये हमारी विदेशी मुद्रा की बचत करता है। विदेशी मुद्रा की बचत कैसे करता है? हमको आयात में कमी करनी पड़ती है। अगर हम अपने देश में बना हुआ इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो हमको विदेश से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो आयात कम होगा, आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के गांव के लिए अच्छा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। सरकार गन्ने का स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस देती है, SMP, और उसके बाद ये शुगर फैक्ट्रीज में जाता है जहां शक्कर का उत्पादन होता है, ढेर सारा मोलासेस पैदा होता है, ठीक है। तो एक तो अगर हम इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो गन्ने की कीमत बढ़ जाएगी। चूंकि हम वहां से इथेनॉल जैसा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, गन्ने की कीमत बढ़ जाएगी, इससे किसानों को फायदा होगा। किसान ज्यादा गन्ना लगाएंगे और खेतों का बेहतर इस्तेमाल होगा। जहां पर एक फसल साल में होती है, जहां पे 4-6 महीने में फसल कट जाती है, गन्ने की फसल साल भर चलती है। तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ने और उसके जैसे जो शुगरी क्रॉप्स हैं, शुगर वाली फसलें, उनके उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा, ठीक है। किसान से, खेती किसानी से जुड़ी हुई जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हैं और उनका जो है इनकम बढ़ेगा तो हमारे देश की आर्थिक हालत सुधरेगी। दूसरी बात, शुगर इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा, इथेनॉल मेकिंग इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा। इथेनॉल मेकिंग इंडस्ट्रीज इतनी व्यापक हो जाएंगी कि भारी मात्रा में इससे नौकरियां पैदा होंगी और ज़्यादातर नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी, पिछड़े हुए क्षेत्रों में होंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हमारे गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर में और गाँव के लोगों की इनकम में देखने को मिलेगा, लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, भारत भारी मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन करेगा, अपने देश के लिए तो इस्तेमाल करेगा ही, विदेशों को निर्यात भी करेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, ठीक है। और चौथी बात, फ्यूल अगर सस्ता और आसान होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता और आसान हो जाएगा। भारत में सामानों का परिवहन आसानी से होगा, तेजी से होगा और हमारे सामानों का कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारे जीवन का जो खर्चा है
ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाएगा, सस्ता। एक तो भारत वैसे भी सस्ता सामान बनाता है, लाने जाने का खर्चा कम हो जाएगा तो फायदा ही होगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा, गांव से लेकर शहर तक तेजी से विकसित होंगे। हमारा जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमारे पास धन होगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार को जो इनके पेट्रोलियम के टैक्सेशन से जो धन प्राप्त हो रहा है, ये मतलब ये जो रेवेन्यू का सोर्स है, इसको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। जब इथेनॉल सस्ता प्रोडक्ट मिलने लगेगा तो सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखेगी, ट्रैवलिंग सेक्टर में ग्रोथ देखेगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखेगी। तो सारे सेक्टर्स में जब ग्रोथ होने लगेगा तो सरकार को पेट्रोलियम पे टैक्स लगाने के बजाय दूसरे सेक्टर से पर्याप्त रेवेन्यू मिलेगा, इनकम टैक्स, जीएसटी से रेवेन्यू मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम पे उतने टैक्स लगाने की ज़रूरत रह नहीं जाएगी। तो दोस्तों, फ्लैक्स फ्यूल का भविष्य बहुत शानदार है और भारत के लिए विशेष रूप से ये अच्छा है। लेकिन सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल पर डिपेंडेंट होकर के हम अपना भविष्य नहीं बना सकते। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सेल के माध्यम से। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। फेम योजना के तहत 2030 में हम पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने का उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा सोलर फार्म, विंड फार्म के माध्यम से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन, आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन और यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का संधारण यानी कि एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी यूसेज, यूटिलिटी, तरह तरह के नए इंजन्स का आविष्कार, इन सब क्षेत्रों में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है, जो शानदार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमारे भविष्य को निर्धारित करेगी। और हमारा देश इसमें अग्रणी हो, इसके लिए हमें अनुसंधान और विकास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।